देखो डीआई के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा कर रहे हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है और प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंडेड है, और हम डिस्कस करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी पर ये क्वेश्चंस। और एक बात ये है कि ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है फॉर यूपी बोर्ड के लिए और आए हुए क्वेश्चन हैं। हम देखिए कितने क्वेश्चंस का आज डिस्कस करते हैं, उसको हम इस साइड लिख देते हैं जो क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, और आपको इन क्वेश्चंस को लगा लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं इनके, और लगने में भी आसानी होते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपसे न बन पाएगा। डीआई की प्रॉपर्टी का यूज करके इन सब क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आज हम बखूबी यूज करके और क्वेश्चन को करेंगे। बोर्ड में आया हुआ है 2009 में दोनों क्वेश्चन आया है। इसमें एक क्वेश्चन है पहला कि इंटीग्रेशन π/6 to π/3। क्वेश्चन बताना है कि साइन की पावर 4x अपॉन साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x कह रहा है, इसको सिद्ध करिए। π/12 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? π/12। ये यूपी बोर्ड 2009 में पूछा गया है। यूपी बोर्ड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि इंटीग्रेशन π/8 से लेकर कहाँ तक? π/8 से लेकर के 3π/8 तक है। 3π/8 तक है। और क्वेश्चन आपका है कि tan स्क्वायर एक्स अपॉन में tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर अपॉन में tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। स्क्वायर है ये, टू नहीं है। कॉट स्क्वायर एक्स है, स्क्वायर है स्क्वायर। ये हाँ, आगे देखिए। इसको प्रूफ करना है। पूरा dx है, प्रूफ करना इसके पास भी dx है। प्रूफ करना है कि π/8 आंसर आएगा। दोनों 2009 में पूछे गए हैं। ये भी 2009 में पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड में, तो इम्पॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन का डिस्कस हम अभी करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जिसका डिस्कस आज हम करेंगे वो क्वेश्चन आपका है यूपी बोर्ड 2003 में पूछा गया है। इम्पॉर्टेंट है। 0 से π/4 sin 2θ अपॉन में साइन की पावर 4θ प्लस कॉस की पावर 4θ और dθ। इसका आंसर क्लिक करना है। 2003 में पूछा गया है। ये 2003 में आया हुआ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है जो आपका, इसका डिस्कस अभी करना है। इम्पोर्टेंट है। 2002, 2006, 2008 में आया है। इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस टी का स्क्वायर 1/1 प्लस टी का स्क्वायर ना, इसको हम हटा दें। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लिखिए लॉग ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 1/x ब्रैकेट बंद, और dx के अपॉन में है 1 प्लस x स्क्वायर। इसका आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन आपका जो आया है ना, ये आपका आया है 2000 में, 2008 में आया है,
2006 में इसी की रिपीटिंग हुई है। तो इन सब बोर्ड एग्ज़ामों में इसकी चर्चा हुई है, पूछा गया है। तो पहले इन चारों क्वेश्चन की हम चर्चा बखूबी तरीके से करते हैं, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। और अगर आए हैं ये अन्य एग्ज़ामों में तो ये अब की भी चांसेस है आने के, या फिर आने के जो चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं जिन पर ईयर्स इंक्लूड रहता है। ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस इसलिए रहते हैं क्योंकि ये प्रॉपर इसके पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं, वो भी बोर्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन में कोई ख़ास प्रकार का सिस्टम नहीं लगता है, बस प्रॉपर्टी और कुछ अपने अलग तरीक़ों का इस्तेमाल करके इसमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कहता है आपका। पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन कहाँ से π/6 से π/3 साइन की पावर 4x अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x dx प्रूफ करना है π/12। तो पहला क्वेश्चन है आपका। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको हम प्रॉपर्टी का चयन करा दें। इंटीग्रेशन a to b fx dx एक प्रॉपर्टी आपको बताए थे कि इसका मान हो जाता है इंटीग्रेशन a से b f ब्रैकेट में a प्लस b माइनस x dx। इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा। इस प्रॉपर्टी को नंबर 5 बोलते हैं। P5 का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में। P5 का अगर हम यूज करेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या बन जाता है, इस बात को समझिए ज़रा। क्वेश्चन हमारा बन जाएगा प्रॉपर्टी का यूज करके। ये क्वेश्चन माना कि i के बराबर है, ये क्वेश्चन माना कि i के इक्वल है। तो इसका मतलब इसको अगर हम इस प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे तो लिखेंगे i बराबर इंटीग्रेशन π/6 टू π/3। आपका क्वेश्चन बन जाएगा साइन की पावर 4 π/6 प्लस π/3 माइनस कितना x, ये आपका हो जाएगा। डिवाइड बाई इसी तरीके से साइन की पावर 4 ब्रैकेट में π/3 प्लस π/6 माइनस x ब्रैकेट बंद। इसी तरीके से प्लस कर दोगे कॉस π/6 प्लस π/3 और माइनस कितना x ब्रैकेट बंद dx। ये आपका प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ से प्रॉपर्टी लग जाएगी तो एक बात और ध्यान देना है, इसमें लिख देना है प्रॉपर्टी नंबर 5 यूजिंग प्रॉपर्टी 5। एक बात और इस बात समझिएगा, π/6 प्लस π/3 आपको क्या रिजल्ट देगा। तो 3 में इसमें 2 को गुणा करा दो, इसमें 2 का गुणा करा दो, आपका हो जाएगा 2π और 1π। कितना पाई ऊपर 3π हो गया और नीचे हो गया 6, 3 दूना 6, आंसर π/2। मतलब इसका पूरे का हल कितना आएगा π/2, इसका पूरे का हल कितना आएगा π/2, इसका पूरे का हल कितना आएगा π/2। इसका मतलब π/2 मतलब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये आपका फार्मूला बन जाएगा। 90 माइनस थीटा साइन कॉस में चला जाता है, ये भी साइन कॉस में चला जाएगा, ये कॉस किस में हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस बात को ऐसे समझिए कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, π/6 से π/3 तक। ये आपका बदल के हो जाएगा cos x, नीचे cos की पावर 4x, ये आपका हो जाएगा साइन cos की पावर 4x हो जाएगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा साइन की पावर 4x और dx। इतनी बात समझ आई। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को उसी भांति जोड़ेंगे जैसे हम प्रॉपर्टी नंबर 4 में करते थे, ऐड करते थे। एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करने पर, ऐड करने पर। अगर आप ऐड करोगे तो देखो क्या खास बात मिलेगी आपको। यहाँ से मिलेगा 2i बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, π/6 से π/3। अब आप जोड़ोगे इसको जोड़ोगे तो ऊपर हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस ये हो जाएगा कॉस की पावर 4x डिवाइड बाई कितना, नीचे ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कितना, कॉस की पावर 4x, और ये आपका dx। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा यहाँ से 2i बराबर कितना, 2i बराबर इंटीग्रेशन 1
और कहाँ से कहाँ तक, π/6 से π/3 तक 1 dx। इसका आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 2i बराबर आया कितना, 2i बराबर आया यक्स के सापेक्ष करोगे तो π/6 और π/3। यहाँ से हल लगा दोगे तो आएगा 2i बराबर कितना, π/3 माइनस π/6, π/3 माइनस π/6। हल करोगे तो आएगा 2i बराबर π/3 माइनस π/6 कितना आया, 6π। टोटल आपका एलसीएम आ गया, ये हो गया 2π माइनस 1π। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से आगे हल, तो हो जाएगा 2i बराबर कितना, 1π/6, 1π/6। यहाँ से हो जाएगा i बराबर 2π/12 आपका आंसर हो जाएगा, π/12, जिसका आंसर π/12 आएगा, जिसका आंसर π/12 आएगा। तो इस तरीके से इसका हल हो सकता है, इस क्वेश्चन का हल इस तरीके से हो सकता है। सेम टू सेम इसी तरीके से ये भी हल होगा, 2009 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हल होगा। अगर इसी के जैसा अगर हम दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए क्या हल करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं जोरो। दूसरे क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, π/8 से π/3π/8 तक, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर यक्स अपॉन में tan स्क्वायर यक्स और cot स्क्वायर यक्स, ऐसा है dx। मान लो क्वेश्चन i के बराबर है, वही प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे, अभी लिख देंगे यूज करेंगे। तो i बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से, π/8 से कहाँ तक, 3π/8 तक यूज करेंगे तो आएगा tan स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, tan पर भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, tan पर भी डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, और इसको चाहो तो मर्जी ना उसमें तोड़ करके भी यूज कर सकते हो, किसमें, साइन बटा कॉस में। तो मर्जी आपकी चाहे जैसे है तो आप ऐसे ही करिए, a और b को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा π/8 प्लस कितना, 3π/8, और माइनस कितना हो जाएगा यक्स, प्रॉपर्टी लग जाएगी। यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर ब्रैकेट में π/8 प्लस 3π/8 में क्या हो जाएगा, माइनस यक्स हो जाएगा, प्लस करके इसी तरीके से cot स्क्वायर ब्रैकेट में π/8 प्लस 3π/8 और माइनस कितना यक्स, ब्रैकेट बंद। ये आपका पूरा dx के साथ रहेगा। ये आपका यहाँ पे लिख देना प्रॉपर्टी यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, है कि नहीं। अब आप यहाँ से दोनों इक्वेशंस को जोड़ लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एडेड वी गेट 2i इक्वल टू वी गेट 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, π/8 से 3π/8 तक, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका पता है क्या बदल के हो जाएगा, आप इसको समझिएगा। यहाँ से हो जाएगा π/8 प्लस 3π/8 ना, इसको जब आप ऐड करोगे तो 8 नीचे आ जाएगा, 3π और वो आपका 4π हो जाएगा, 4π हो जाएगा, 4 से 2 जा कटेगा तो π/2 आएगा। π/2 मतलब 90, और 90 पे चेंज होता है, tan 90 पर cot बन जाता है, ये cot बन जाएगा, ये tan बन जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, आप एक स्टेप को हमने गैप कर दिया है, एक स्टेप यहाँ पे आपको निकाल के लिख दें, आप समझिएगा। ये ऊपर वाला बन जाएगा tan स्क्वायर x जो है ये आपका cot स्क्वायर x बन जाएगा ऊपर, और नीचे बन जाएगा यहाँ पे tan cot ये भी बन जाएगा, तो हो जाएगा cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, ये आपका बन जाएगा।
यहाँ पे dx लिख दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, π/8 से लेकर के 3π/8 तक, ये आपका i बराबर हो गया। चलो इसको हमने एक स्टेप वहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इतना आपका सेकंड i बताएगा। फर्स्ट i क्या है, ये वाला i है, पहला वाला, इसको हटा दें यहाँ से। इतनी बात समझ आई। जब दोनों इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड को जोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा, जोड़ने पर क्या मिलेगा, मिलेगा tan स्क्वायर x प्लस कितना cot स्क्वायर x डिवाइड बाई क्या मिलेगा, tan cot स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x, वही काम मिलेगा। यहाँ से dx, बात सेम है, कैंसिल हो जाएगी, बातें सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2i इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, इंटीग्रेशन π/8 से 3π/8 तक। आंसर आया 1 dx। इसका आंसर हल होकर के आएगा यहाँ से 2i इक्वल टू x हल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कहाँ से, π/8 से 3π/8 तक। यहाँ से हल करेंगे तो आएगा 2i इक्वल टू कितना, एक बार 3π/8 रखेंगे माइनस π/8 रखेंगे, घटा देंगे, हल होकर के आएगा 2i इक्वल टू कितना, 8 सेम है, 3π में कट गया तो 2π हो गया। हल करेंगे तो आपका आएगा π/4, काटेंगे तो, और यहाँ से 2 उधर गया तो आएगा i बराबर π/8 आ जाएगा आपका आंसर। तो 8π/8 आंसर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपका बड़ा आसान है, बस इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज हुआ, इसमें भी प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज हुआ। लेकिन दोनों क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड में पूछे हैं तो समझ लीजिए कम से कम ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, नहीं 2 नंबर में से कम तो बनेगा ही नहीं, 2, 3 या 4 इस तरीके के नंबर से ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। लॉजिक 1 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है नंबर पे डिपेंड हम नहीं है, हमको क्वेश्चन करने से मतलब है, हमको क्वेश्चन आने से मतलब है, चाहे वो जितने नंबर का रहे, हमको इससे नहीं मतलब है। लॉन्ग है तो लॉन्ग नंबर मिलेगा, शॉर्ट है तो शॉर्ट नंबर मिलेगा अगर वो बोर्ड में आया हुआ है तब। हटा दें तो इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन आपके हो जाएगा। यहाँ से देखिए तीसरा नंबर, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, 2003 में पूछा भी गया है। देखिए क्या यूज करके इस क्वेश्चन को बड़ा खास बनाता है। आसानी से करने में तो बड़ा आपको जटिल लगेगा अगर आपको रास्ता नहीं पता तब, अगर रास्ता पता है तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, अगर रास्ता नहीं पता तो फिर दिक्कत वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसकी बातों को समझेंगे, निचोटी को समझेंगे कि क्या ये पूछना चाहता है और ये करना क्या चाहता है, इस बात को समझेंगे। तो क्वेश्चन को देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर आपका sin 2θ अपॉन में sin की पावर 4θ प्लस cos की पावर 4θ, ये आपका क्वेश्चन है। और आप इसको गौर से ज़रा देखिएगा क्वेश्चन में करना क्या है और हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने में सहायता करेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन को ज़रा देखिए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, आप मानिए i के बराबर है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। लिखा है sin 2θ डिवाइड बाई sin की पावर 4θ प्लस cos की पावर 4θ और dθ। यही है आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दिमाग क्या लगाना है, सबसे पहले ये बात देखनी है कि sin 2θ देता कितना है। तो sin 2θ आप कहोगे कि sin 2θ देता है 2 sin θ cos θ, 2 sin θ cos θ। ठीक है, और आपको ये समझना है कि अगर ये ऊपर dθ के साथ है, ये ऊपर dθ के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि हम
किसका डेरिवेटिव करें कि ये पार्ट आपको मिल जाए? कौन मिल जाए? 2 sin थीटा और cos थीटा। 2 sin थीटा cos थीटा किस में मिलता है पता है? 2 sin थीटा cos थीटा अगर आप यहाँ से ये कर लीजिए साइन स्क्वायर यक्स का डेरिवेटिव, साइन स्क्वायर यक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2 और t जिसको माने हो इसका साइन यक्स, 2 साइन यक्स और साइन यक्स का कॉस यक्स dx। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये चीज़ मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और ये आपके पास पहले से लिखा है 2 sin थीटा cos थीटा जिसका मान sin 2 थीटा है। अब आप इस केसेस में आपको ये लॉजिक समझनी है। लॉजिक क्या समझनी है? उस बात को समझना है कि अगर हम इस नीचे वाले टर्म में साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा जो योग हैं, अगर इसमें हम साइन की पावर 2 थीटा दिखा दें, क्या दिखा दें? साइन की पावर 2 थीटा, वो साइन स्क्वायर थीटा क्या दिखा दें, या साइन की पावर 2 थीटा दिखा दें, तो उस केस में ऊपर वाला क्या हो जाएगा? उसके गिरफ्त में आ जाएगा जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तब टी मान करके। इसका मतलब ये है कि नीचे हमको क्या दिखाना है? साइन स्क्वायर थीटा, तभी तो ये वाला केसवा जो यहाँ पे है ये ऊपर टी डी टी के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आप जरा इस बात को समझिए कि हम साइन स्क्वायर थीटा कहाँ दिखा सकते हैं। क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा कॉस थीटा और डी थीटा आपका ऊपर है पूरा बटा साइन की पावर 4 थीटा को कुछ नहीं करेंगे प्लस इसको हम तोड़ देंगे साइन में। कैसे तोड़ेंगे जरा देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है और इस पे पूरे पे होल लगा देंगे तो आप समझ जाइए कॉस की पावर 4 बन गया। जैसे लिखा है कॉस की पावर 4 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम सूत्र में डिनोट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी बतिया को तो हमने रख दिया किसके जगह पे? कॉस स्क्वायर के जगह पे, और एक जो पावर है 2 वो आपकी बाहर चली गई। तो इस तरीके से हमने बना लिया। बनाने के बाद फ़ायदा क्या मिलेगा उस चीज़ को हमको करना है कि फ़ायदा क्या मिलेगा। फ़ायदा ये मिलेगा भैया कि आपको हमने बताया कि ऊपर वाली बात इसको टी मानने पे फंस जाएगी। मतलब यहाँ से ऐसे करोगे, ये आपका पावर 2 है, आप ऐसे करोगे कि साइन स्क्वायर यक्स को भैया मानो टी, तो बोथ साइड डेरिवेटिव करने पर होगा 2 साइन यक्स और कितना कॉस यक्स। वैसे यक्स नहीं है थीटा है और इसको भी आप थीटे मानोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा और कितना कॉस थीटा और डी थीटा इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा। इतनी बात आप देखोगे तो आपको साफ साफ ऊपर दिख रही है, दिख रही है कि नहीं? और dt इसके बराबर हो जाएगा साफ साफ ऊपर वाली सारी बात के, और ये साइन स्क्वायर थीटा t का काम करेगा। तो आप कहोगे कि ठीक है, यहाँ से कहोगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4, यहाँ से हो जाएगा ऊपर dt बटा नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका मतलब हो जाएगा t का स्क्वायर, है कि नहीं? t का स्क्वायर प्लस 1 माइनस t का होल स्क्वायर। ये बात पड़ेगी आपकी आगे चल के, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो इस तरीके से इस बात को यहाँ से करेंगे। आगे जब हम टी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो ऐसे करेंगे यहाँ से i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 dt अपॉन में टी स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस कितना टी स्क्वायर माइनस 2t, ये आएगा। और आगे सॉल्व करेंगे
तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, ये वाला t ये वाला t, 2t आ गया, 2t का स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा dt अपॉन में 2t का स्क्वायर और -2t और +1। इसमें आप वही वाला कौन सा रूल लगाओगे, पूर्ण वर्ग बनाने का रूल। तो पूर्ण वर्ग बनाने का रूल बनाओगे तो हम बता दे रहे हैं आंसर कितना आएगा, आप बनाने की कोशिश करना। पहली बात तो 2 ले लेना कॉमन, क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो भाग दे दोगे। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा I = इंटीग्रेशन 1/2 कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक। अब आपका बन जाएगा dt अपॉन में t का स्क्वायर -t+1, ऐसा बन जाएगा। अब आप करोगे कि हाँ चलो बात इतनी बात ठीक है, इतनी बात ठीक है, तो आप इस बात को ये समझिए कि इसको हम कैसे पूर्ण वर्ग बनाएं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको सिस्टम बताए हैं, आप क्या काम करना, इसका कंपेयर करा लेना 4ax से, आप यहाँ से बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आप बना लेना यहाँ से। तो ये आपको हम बता दें इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा I = इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये आपका dt, और यहाँ से जो आपका बनेगा वो बनेगा t-1/t का होल स्क्वायर, t-1/t का होल स्क्वायर, t-1/2 का होल स्क्वायर और +1/2 का होल स्क्वायर। ये आपका बनेगा पूर्ण वर्ग। आप पूर्ण वर्ग बनाइएगा, ठीक है, आप पूर्ण वर्ग इसका बनाइएगा। हमने बना लिया था, आपको बता रहे हैं कि इतना आंसर आएगा। और जो नहीं बना पा रहे हैं उनके लिए हमने स्पेशल इंटीग्रेशन में किस प्रकार से पूर्ण वर्ग बनाया जाता है इसका चर्चा हमने इंटीग्रेशन में कई वीडियो में किया है। आप जाकर के उन वीडियो को देखिए जिसमें इस प्रकार की चर्चा की गई है। खास प्रकार के स्पेशल केसेस में हमने इस प्रकार की चर्चा की है कि किस प्रकार से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है, इस बात की हमने चर्चा कर रखी है। आगे आप देखोगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा, कौन सा, ये पूरा एक फार्मूला बन जाएगा। उस फार्मूले का नाम है tan स्क्वायर और tan इनवर्स x का क्या बन जाएगा आज हमारी तबीयत बहुत ख़राब है, जुखाम सा हुआ है। सर्दी का मौसम है, आप लोग भी बचिए। सीधे सीधे मौसम चेंजेस हो रहे हैं, दिन में गर्मी लगती है, बारिश हो जाती है तो ठंडी लगने लगती है, सुबह की ओस, इन सब चीज़ों से आप बचिए, क्योंकि इन्हीं सब बीमारियों की जड़ हैं। जुखाम हो जाना, शरीर में पेन होना, बुखार आ जाना, यही सब कारण है, छोटे मोटे कारण हैं। तो आप इन सब चीज़ों से बचिए। सितंबर अक्टूबर आने वाला है, ठंडियों का आगाज़ है, ठंडी भी आएगी धीरे धीरे, लेकिन आपको पढ़ाई अपने आप को स्टैंडर्ड चलते रहना है और आगे के लिए पढ़ना है, सोचना है कि आपके बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सारे चैप्टर्स को दिसंबर जनवरी लास्ट डेट तक पूरे कंप्लीट हो जाने चाहिए, उस पर रिवीजन हो जाना चाहिए, पकड़ बन जानी चाहिए, अनसॉल्व लग जानी चाहिए। इससे आपकी मेंटेनेंस कंप्लीट हो पाती है और आप पेपर के लेवल बन सकते हैं। अगर आप पेपर की तैयारी ही नहीं करोगे तो आप पेपर में बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही नहीं बन पाएंगे। तो जब आप पहले से पढ़ाई किए रहोगे तभी तो आपसे क्वेश्चन बन पाएंगे, और क्वेश्चन बन पाएंगे तो फिर पेपर देने में भी आनंद आएगा। तो आप अभी से ही अपने सिलेबस को खींचिए। सिलेबस को ना खींचिए तो आप जो चैप्टर पढ़िए उसको दमदारी से पढ़िए। हमारे कहने का मतलब है कि आप जितने चैप्टर हैं सारे चैप्टर से नहीं करो। हम कह रहे हैं कि अगर 10 चैप्टर आपने किया है तो दमदारी से किया है। इस बात का निश्चय कौन बताएगा? पेपर में आए हुए क्वेश्चन बताएंगे कि आपको वो क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। मान लो आप बहुत ज़्यादा कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारा सारा चैप्टरवा कंप्लीट करवा दीजिए बस। हम कह रहे हैं सारा चैप्टर आप 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हो दौड़ा करके, लेकिन बात उसकी नहीं है कंप्लीट करने की। बात यह है कि हमने कितना सीखा,
हम कितने क्वेश्चन लगा सकते हैं। दौड़ा के सीखने से कोई मतलब नहीं है। आप 10 ही चैप्टर सीखो लेकिन अच्छे से सीखो। 10 ही चैप्टर आपको पास करा देगा। ज़रूरी है क्या ज़्यादा चैप्टर से पढ़ने की। आप अपने 4 ही चैप्टर पढ़ो लेकिन दमदारी से पढ़ो कि उसके क्वेश्चन हम कर पाएँ। हालांकि सारे चैप्टर्स में से बातें आनी है तो पक्का पता है, किसमें से ज़्यादा आनी है उसको कायदे से पढ़ लो। 45 नंबर आपका पूरा कैलकुलस देता है। अगर कैलकुलस आप दमदारी से पढ़ लीजिए तो आधा से ज़्यादा पेपर तो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे कि हाँ 50 नंबर का 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर आपका कैलकुलस रहेगा, वो कैलकुलस आप सॉल्व कर लेना। तो कैलकुलस आप दमदारी से पढ़ोगे तो कम से कम आपको 2 महीने लग जाएंगे कैलकुलस पूरा दमदारी से पढ़ने के लिए, जिसमें से आपका डेरिवेटिव हम हटा दे रहे हैं तब बता रहे हैं 1.5 से 2 महीने लगेंगे कंप्लीटली पढ़ने में। तो इसलिए आपको कायदे से सीखना है कैलकुलस की सारी बातें और आपको ये बड़े अच्छे नंबर दे सकते हैं। हमने दिन बच्चों को पढ़ाया है उसमें तो 11 का काफ़ी से ज़्यादा डेरिवेटिव्स हमने सॉल्व करा रखा है। जिसका बेसिक डेरिवेटिव्स स्ट्रॉन्ग है उनके इंटर वाले डेरिवेटिव ज़्यादा सीखने में टफ नहीं लगेगा। उनको बस आप हिंट दीजिए आप वो सीखते चले जाएंगे। बस बात यह है कि 11 में अगर वो पढ़े हैं तब ठीक ठाक, अगर वो 11 में पढ़े ही नहीं है, मेहनत ही नहीं की है तो डेरिवेटिव आसानी नहीं लगेगा। उसी तरीके से अगर डेरिवेटिव आपका क्लियर नहीं है तो इंटीग्रेशन आसान नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें कैलकुलस एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। सारे फंक्शंस का ऑपरेट करना रहता है। तो इस प्रकार से आपको सीखना लाजमी है कि पहली कुछ बातों को सीखे रहें आप। लिमिट्स है क्या है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको सीखने को नए नए माध्यम से मिलेंगी। देखिए आगे इसको करेंगे तो ये आपका tan इनवर्स का फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से बन जाएगा कि tan इनवर्स जब ये रहता है तो आप यहाँ से फार्मूला देखिए, ये बन जाएगा I = इंटीग्रेशन 0 से π/4। तो 0 से π/4 हम यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा 1/2 कांस्टेंट बाहर भी है, यहाँ पे हमने बाहर नहीं किया है, यहाँ पे आप 1/2 बाहर कर लीजिए। ये हो जाएगा I = 1/2 मल्टीप्लाई 1/√2। क्यों 1/√2 कह रहे हैं? क्योंकि इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, इसका कर देंगे होल स्क्वायर तो 1/2 आएगा। अच्छा इस 1/2 डायरेक्ट इसका निकल के आया था तो ये आपका हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 1/1/2 क्यों होगा? क्योंकि 1/a tan इनवर्स x/a आपका आंसर आता है। ठीक, तो आपका ये आ गया। यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स और x के प्लेस पर ये पूरी बात है तो यहाँ पे हो जाएगा t - 1/2 डिवाइड बाई कितना 1/2, ये पूरा हो जाएगा। इस पे पूरे पे कहाँ से कहाँ तक लिमिट लग जाएगी तो आप कहोगे कि 0 से पाई तक। और आपका ये हल होकर के आएगा, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा I = इंटीग्रेशन का मान रख दीजिए, एक बार पाई रखिए, t के जगह पे एक बार पाई रखिए। लेकिन हमने एक बात को समझा है, क्या हमने उसको बदला है? हमने तो पूरा गेम ही चेंज कर दिया। हमने इस बात को बदला ही नहीं, स्टार्टिंग से π/4 लेकर चले हैं ना और π/4/0 करके आए हैं यहाँ तक। तो इसका मतलब है हमने तो लिमिट को चेंज नहीं किया। हमने यहाँ t तो माना लेकिन लिमिट को नहीं चेंज किया। चलो देखो थीटा के लिए लिमिट अपर क्या थी π/4, इस थीटा के लिए लोअर लिमिट क्या थी 0। इसका मतलब π/4 अगर हम यहाँ रखें तो 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो ये t का मान हो जाएगा। तो t का मान क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। हमने जहाँ जहाँ t माना है वहाँ वहाँ 1/2 मान लीजिए। ये ऊपर वाले केसेस 1/2 आ जाएंगे, नीचे 0 रखोगे नीचे 0 रहेगा तो 1/2 आपका ये हो जाएगा। सारी अपर लिमिट 1/2 में बदल जाएगी, आपकी 1/2 में सारी अपर लिमिट बदल जाएगी जब आपने t माना तब। इस केस को आप ज़रूर से हम समझिएगा। अगर आप t कहीं मान रहे हो तो उसमें लिमिट्स को भी ज़रूर चेंज कर लीजिएगा, ये मोस्ट पार्ट है। अगर आप लिमिट भूल गए, जैसे अभी हमने भूल गया था, तो इसका मतलब है कि आप गड़बड़ा जाओगे, उस केसेस में आंसर निकल नहीं पाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे 1/2 रखोगे 1/2 पूरा 0, ये tan 0 हो जाएगा। -0 रखोगे तो माइनस का 1/2 और 1/2, ये हो जाएगा tan इनवर्स -1/2 और 1/2, ये आपका यहाँ से यहाँ तक होगा।
tan 0 का मान 0, यहाँ से i निकला, i बराबर कितना 0 माइनस ये आपका पूरा कट के -1/3, तो ये हो जाएगा 3/4, ये 45 का मान होता है। tan -1 आपके 45 का माइनस होता है, ये 135 का होता है। आप ऐसे भी कह सकते हो 135 का होता है, लेकिन आप चाहो तो इसका मान -π/4 रख सकते हो, क्योंकि 1 का मान -π/4, तो इसका मतलब माइनस यहाँ पे लगा है, तो इसका मतलब माइनस यहाँ से हटाना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस कर दो। ये भी बात है, चाहे 135 रखो, चाहे आप डाले 45 का रखो, तो हम कह रहे हैं चलो 1/2 करके 45 रख दें। तो इसका मतलब है i का मान कितना आएगा, π/4 आएगा। इसका हल जो होगा वो π/4 आएगा। किसका हल? इसका हल। इसका हल π/4 आएगा। इस तरीके से इसका हल होगा, आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 में ज़रूर पूछा गया था। एक क्वेश्चन की और डिस्कस है, इसको भी हम कर लेते हैं और आपको हिंट दे देते हैं किस तरीके से किया जाएगा, और आप भी करिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर करिए ऐसे क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी करा, इस क्वेश्चन का हल बताइए। तो ज़रा देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे। क्वेश्चन है i = इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी log ब्रैकेट के अंदर x + 1/x ब्रैकेट बंद dx/1 + x का स्क्वायर। ये है क्वेश्चन आपका। 2002, 2008, 2006 में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट में इसको लिख लीजिए, और पक्का है इम्पोर्टेंट है। आप देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम लगाएंगे और हल कैसे करेंगे, इस बात को चर्चा करेंगे। थोड़ा लॉन्ग मेथड है। सबसे पहले आप x को क्या मानिए, tan थीटा मानिए। क्या मानिए? tan थीटा। यक्स को आप tan थीटा मान लीजिए। जब आप यक्स को tan थीटा मानोगे तो देखो क्या क्या बातें बदल जाएगी। यहाँ से हो जाएगा i बराबर, पहले तो लिमिट से बदल जाएगी। लिमिट बदलिए ज़रा, इन्फिनिटी रखोगे तो tan इन्फिनिटी कितने पे देता है, 90 पे देता है। तो यक्स का मान 90 हो जाएगा। मतलब यक्स का मान जब यक्स था तो इन्फिनिटी था, अब थीटा का मान आपका आ जाएगा 90, मतलब π/2। कब? जब यक्स का मान आपने रखा था इन्फिनिटी तब। अगला जब 0 रखोगे तो उस केस में थीटा का मान 0 रहेगा। उस केस में थीटा का मान 0 रहेगा। कब? जब यक्स बराबर आपने 0 रखा तब। i बराबर आपका हो जाएगा फंक्शन 0 से π/2 बदल गया। आपका हो गया log ब्रैकेट के अंदर tan थीटा + 1/tan थीटा। होगा कि नहीं होगा? ये हो जाएगा इनटू में dx को हटाना है, tan थीटा लाना है, तो ये हो जाएगा 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। पहले जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ हमने tan थीटा रखा, ये आपका थीटा है, tan थीटा का इस्तेमाल किया। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव वो करेंगे ना तो ये हो जाएगा dx = tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये आपका हो जाएगा। मतलब dx को हटाने के लिए इतनी बात को ऐड करोगे तो यहाँ पे आप इतनी बात को ऐड कर लीजिए। ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। sec स्क्वायर थीटा इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इतने का मान आपका sec स्क्वायर थीटा होता है। अब आपका बचा क्या? आपका बचा i = इंटीग्रेशन 0 से π/2, और आपका बचा अंदर log। इसको जब हल करोगे ना तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा + 1/tan थीटा। ये है ब्रैकेट बंद डी थीटा, यही है। आगे जरा इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 log, ये आपका sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा tan थीटा, और कितना डी थीटा। ये बात इतनी समझ आई। इसको हम साइन और कॉस में चेंज कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा i = इंटीग्रेशन 0 से π/2 हमने चेंज किया है 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर का, और tan का हो जाएगा साइन बटा कॉस, तो कॉस ऊपर हो जाएगा और साइन नीचे हो जाएगा। ये आपका डी थीटा। हमने आपको
साइन और कॉस में चेंज कर लिया, तो कॉस को कॉस स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। आपका जो यहाँ से आया वो आया इंटीग्रेशन 0 से π/2, आंसर आ गया 1/sin थीटा और कॉस थीटा। अब आपको जरा इसके बाद क्या काम करना है, इस बात को जरा गौर से समझना है। 2 का अगर हम गुणा करा दें और 2 का भाग करा दें तो ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला क्या है, I = इंटीग्रेशन 0 से π/2 और ये हो जाएगा 2 बटा कितना sin 2 थीटा और कितना d थीटा। हल करेंगे तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 और इसको हम अलग अलग फंदे में निकाल लेंगे। एक निकाल लेंगे log 2, एक निकाल लेंगे log 2 d थीटा और एक निकालेंगे इंटीग्रेशन 0 से π/2 और sin 2 थीटा और d थीटा। इतनी बात को हम अलग अलग कर लेंगे, इतनी बात को हम बड़े आसानी से अलग अलग कर लेंगे। वो भी लॉग के साथ रहेगा, सॉरी ये आपको लॉग के साथ रहेगा, log sin 2 थीटा। यहाँ से आगे ज़रा और देखिए, आप इस बात को और देखिए ज़रा आगे कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को और आगे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसका मान तो आपको हल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा I = इंटीग्रेशन को हटा देंगे, यहाँ पे पाई log 2 आपका कांस्टेंट है, बाहर चला गया। इसका आंसर आया थीटा और थीटा का मान π/2 से कहाँ तक, 0 तक, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2। यहाँ से आप एक काम करिए, यहाँ से आप 2 थीटा को t मानिए, 2 थीटा बराबर t, t हमारा ये था नहीं, 2 थीटा बराबर t, ये हो जाएगा d थीटा = ½ dt। ठीक, हमने d थीटा क्यों माना, क्योंकि इसको t बना दोगे तो एक फॉर्म जैसा बन जाएगा और आपका sin t का फॉर्म बन जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। इंटीग्रेशन लिमिट क्या चेंज होगी जरा देखिए, जब थीटा था तो लिमिट अपर 1/2 थी, तो बताओ 1/2 यहाँ रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान आपका t का मान आपका पाई आ जाएगा, t का मान पाई आ जाएगा। और 0 वाले केसेस में 0 रहेगा, इसका मतलब यहाँ पे पाई आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा log sin t, ये बात हो जाएगी। और कितना आ जाएगा, dt हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस बात को यहाँ से समझिएगा। आगे हल करिए, इसको हल करोगे तो आएगा I = log 2 के साथ π/2 आ जाएगा, अगला वाला 0 केसेस हो जाएगा, माइनस 1/2। इसको हम sin t को dx भी तो कह सकते हैं, ये वाली बात dx के भी बराबर होती है, ये बात को आप समझते चलना है, dx के भी बराबर होती है। और यहाँ पे हम π/2 बनाने के लिए प्रगुण नंबर 6 का यूज करेंगे, आपको अगले वाले वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ से आपका 1 2 आपका बाहर आएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन से π/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा log sin t, चाहे कहिए चाहे dx कहिए, क्योंकि t और dx दोनों का मान प्रॉपर्टी के अनुसार अलग हो जाता है। यहाँ से हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 का 7th का यूज किया है, प्रॉपर्टी नंबर 7 का, प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज किया है। इस अपर को 2 का जो भाग दिए हैं, इस बात को हम अगली बार अगले वाले वीडियो में इस बात को बताए हैं कि 2 से यहाँ पे गुणा और भाग क्यों कराया जाता है। भाग गुणा नहीं कराया जाता है एक्चुअली में, वो आपका एक प्रॉपर्टी है 7th, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π तक, 2a तक, ये आपकी एक प्रॉपर्टी है। उसी प्रॉपर्टी से हमने इसको तोड़ा है। आपको उस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन में ये बात बताई है कि कैसे तोड़ा है, उस क्वेश्चन को पीछे जा करके एक वीडियो को आप देखिएगा, उसमें हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें बताए हैं कि ये वाला कैसे हो जाता है। आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए, इसमें आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका ये जो मैटर बचा ना, यही मैटर हुआ तो आई बराबर चला था वहाँ से, कहाँ से, जब हमने इसको किया था तब, ये आपका पूरा आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई के बराबर आया, आई इधर आया
तो इसका मतलब हो जाएगा आई बराबर पाई बाई 2 log 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आई हो गया, तो ये आपका माइनस आई के बराबर हो गया। माइनस आई जरा इधर आए तो हो जाएगा 2i। 2i किसके बराबर है, तो आप कहोगे पाई बाई 2 log 2 के बराबर है कि नहीं। और यहाँ से हो जाएगा i बराबर पाई बाई 4 और log कितना 2, इसका हल आएगा पाई बाई 4 log 2, इसका हल आएगा एक्चुअली में सही रूप से। अच्छा, इतने का मान आपने अलग निकाला है क्या आई का? आई का मान जब आपने यहाँ से निकाला था तो अलग निकाला था क्या? मतलब इतने का मान आप इसके पहले निकाल चुके हो क्या? यहाँ पे थोड़ा लिख दें लॉजिक में स्टार लगा के, ऐसे बात को समझिएगा। कभी अगर ये बात आ जाए कि 0 से पाई बाई 2 और log साइन यक्स या फिर डी एक्स, या टी रहे चाहे साइन रहे, इसका मान शायद होता है 1/2 पाई बाई 2 log 1/2। शॉर्टकट में इसको यूज करिएगा, शायद यही यूज भी किया है आगे हल करने के बाद। तो आपको कहीं अगर ये मैटर आपको कहीं दिखे तो इसका मान इतने के बराबर होता है, ठीक है। इतने का मान इतने के बराबर होता है, इसका यूज करेंगे हम, इसका ही यूज कर लीजिए। यहाँ पे आगे को देखिए ज़रा, यहाँ पे क्योंकि आंसर ये मिल नहीं रहा है, यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 2 log 2 और उसका यूज करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 2 log कितना 1/2। आगे हल कर लीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा ये आपका log 2 आपका ये माइनस में हो जाएगा ऊपर जा कर के, यहाँ का माइनस जो है वो आपका आगे आ जाएगा तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। ये दोनों जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा ज़रा देखिए, आई बराबर log 2 आपका कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, एक पाई बाई 2 और पाई बाई 2, तो इसका मतलब हो जाएगा ब्रैकेट में पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2, केवल पाई आ जाएगा तो ये हो जाएगा आई बराबर केवल पाई log 2, आपका आंसर आ जाएगा केवल पाई log 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से शायद इतने दे रखा है क्या, पाई log 2, हाँ इसका हल इतना log पाई log 2 इसका आंसर आएगा। इस लास्ट का आंसर जो आएगा वो आएगा पाई log 2 आंसर आएगा, किसका यूज करके, इस मैटर का यूज करके, क्योंकि ये मैटर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करने के बाद। इतने में इस बात को घटा देना है, बस आपका आंसर पाई log 2 आ जाएगा। तो इस मैटर को, इतने क्वेश्चन जो आपके हमने कराए 4 से 5 क्वेश्चन, इसको कायदे से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा काम क्या है कि बीच में अगर आप किसी लाइन को भटक जाओगे तो आंसर नहीं आएगा, आप अपनी मनमानी से आंसर नहीं ला सकते, इसमें थोड़ा लॉजिक है, आप उस चीज़ को समझिएगा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस बात को बता रखा है कि इस प्रकार यहाँ पे जो पावर मतलब ये 2 बाहर आता है और अपर में 2 गुण भाग हो जाता है और 2 यहाँ पे गुणा हो जाता है, इस केस को प्रॉपर्टी नंबर 6-7 द्वारा किया जाता है, लास्ट प्रॉपर्टी द्वारा किया जाता है यूज करके। उसको हमने इसके पहले वीडियो में बनाया है, आप उसको जाके कायदे से देख लीजिएगा कैसे होता है, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।